दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506 कि इन धाराओं में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है, किस कैटेगरी के अपराध हैं और ये बेलेबल है कि नहीं, बेलेबल जमानती हैं कि गैर जमानती अपराध हैं और इनमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506। तो ये नॉर्मली जब दो लोगों में आपस में मारपीट हो जाती है जिनमें ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकतर इन्हीं मामलों में जो है केस दर्ज करती है। आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506 बताऊंगा कि क्या होते हैं, कितनी सज़ा, सब कुछ आप जानेंगे। तो बात करें इनमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है नहीं कर सकती हो, तो उत्तर होगा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि असंज्ञेय अपराध हैं। ठीक है, अब असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं वो भी आप थोड़ा जान लीजिए। अपराधों को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय, यानी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अब संज्ञेय अपराध जो हैं वो सीआरपीसी सेक्शन 2C में रखे गए हैं। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? संज्ञेय या संघीय अपराध, संगीन मामले। ठीक है, तो कौन से होते हैं वो आप जान लीजिए। सीआरपीसी सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग वे अपराध जिनमें 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक का कारावास हो सकता है, तो ऐसा कैटेगरी के अपराध जो है संज्ञेय मामले होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है, यानी कि संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध में आपको थोड़ा उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए 307, 308 या मान लीजिए 420 या 467। सीधी बात, जिनमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास है वो संज्ञेय मामले होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार करेगी। अब बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी सेक्शन 2L में दिए गए हैं। असंज्ञेय अपराध कौन होते हैं? असंज्ञेय अपराध जो कम गंभीर अपराध होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 323, 504, 506 इस प्रकार के मामले। ठीक है, असंज्ञेय मामले वो होते हैं जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास का प्रोविज़न है, वो असंज्ञेय मामले जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब आपने समझा कि असंज्ञेय और संज्ञेय मामले क्या होते हैं, और 323, 504, 506 जो है वो असंज्ञेय मामलों में आते हैं, कम गंभीर अपराध में आते हैं। तो इनमें पुलिस जो है बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जब तक कोर्ट से वारंट आपका जारी नहीं होगा, इश्यू नहीं होगा, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अब जानेंगे कि ये अपराध जमानती हैं कि गैर जमानती हैं। तो देखिए, ये जो अपराध हैं तीनों धाराओं में, ये तीनों धाराएं जमानती हैं, इनमें आसानी से जमानत हो जाती है। अब बात करें 323 यानी कि स्वेच्छा से उपपत्ति कारित करना, तो 323 में 1 साल का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। 1 साल का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों, तो कोर्ट कर सकता है इसमें ये सज़ा, और ये अपराध जो है वो जमानती अपराध है। दूसरी बात करें 504, लोक शांति भंग करने के लिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये भी जमानती अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, इसमें भी पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं करेगी। अब बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 506, जिसमें आपराधिक अभित्रास, जिसमें 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये भी जमानती अपराध है और असंज्ञेय कैटेगरी में आता है, जिसमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं करेगी। अब एक आपका अपवाद और मैं क्लियर कर दूं कि आप कहोगे भाई ये छोटी मोटी मारपीट में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन कई बार मैंने देखा छोटी मोटी मारपीट हो जाती है 2 बच्चों में, पुलिस उठा के पकड़ ले जाती है और वो भेज देती है थाने, और थाने से आना पड़ता है एसडीएम कोर्ट, जमानत करना पड़ती है 151 में। तो भाई 151 में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि 151 जो है सीआरपीसी 151, उसमें पुलिस को ये पावर दी गई है, एक वही धारा में पावर दी गई है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी। क्यों करेगी वो आप जान लीजिए, क्योंकि 151 ये प्रोविजन करती है, पुलिस को ये अधिकार है कि संज्ञेय अपराध को होने के रोकने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 2 गुट आपस में लड़ झगड़ रहे, तो पुलिस वहाँ पर गिरफ्तार करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें लड़ने दिया, तो लड़ाई बढ़ सकती है और लोगों को गंभीर चोटें आ जाती, हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए, तो संज्ञेय अपराध वहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए पुलिस जो है बिना वारंट की गिरफ्तार कर लेती है 151 में। ठीक है, तो ये अपवाद है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।